एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर तीसरा एपिसोड खत्म हुआ था। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मिन ब्योम उस ड्रिंक को पीता है उसे हेल्यूसिनेशन होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो पिघल रहा है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती और वो किसी भी चीज को देखकर डरने लगता है, जिसके बाद जीना उसकी वीडियो बनाती है और ली मैन बे को भेज देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिन ब्योम की हालत काफी ज्यादा खराब है और उसका लिवर 30 गुना ज्यादा खराब हो चुका है। ये बात सुनकर मिन गैंग योंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले सीन में हमें मिन गैंग योंग और मिस्टर मून और गनवू तीनों को एक साथ दिखाया जाता है, जो कि उसी बार में तहकीकात करने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें बार के वॉशरूम में वो वेटर बंधा हुआ मिलता है। वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और वेटर से पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। वेटर कहता है कि मैं नहीं जानता सर। तभी मिस्टर मून उस लड़की का फोटो खींच लेते हैं और वो वेटर बताता है कि जब उस लड़की ने मुझे किस किया तो उसके मुंह से एक प्लास्टिक का पेपर सा निकलने लगा, जिसके कारण मेरे पैरों में जान नहीं रही और मैं बेहोश होने लगा। और वो बताता है कि उस लड़की ने मेरा मुंह में कुछ लिक्विड सा डाला, जिसके कारण मैं सब कुछ सच बोलने लगा। तभी मिस्टर मून कहते हैं कि मतलब तुम्हें पता ही नहीं चला और तुम उससे बात करते करते उसे सारी जानकारी देते रहे। वो वेटर कहता है कि हाँ बिल्कुल इसी तरीके से। मिन गैंगयोंग कहता है कि क्या हुआ। मिस्टर मून कहता है कि दरअसल ये वही दवा है जिसे लेने पर इंसान सच बोलने लगता है। मिन गैंगयोंग पूछता है कि मिन ब्योम की बुकिंग किसने की थी। वेटर बताता है कि उनकी सेक्रेटरी ने की थी। वो सब लोग एक साथ बैठकर प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि मिन ब्योम के आने की खबर सेक्रेटरी चो वॉन योंग और उस वेटर को थी। तभी उन्हें सेक्रेटरी चो वॉन योंग पर शक होता है और वो प्लान बनाते हैं कि मिन गैंगयोंग और वूजिन सेक्रेटरी से पूछताछ करने जाएंगे और मिस्टर मून और गनवू उस लड़की को ढूंढने जाएंगे। जाने से पहले गनवू को इम बैंग जोंग का फोन आता है और वो उससे बात करने लगता है। इम बैंग जोंग कहता है कि वो अमीरजादा ठीक है। गनवू कहता है कि तुमने उनकी ड्रिंक में क्या मिलाया था। गनवू कहता है कि देख, मेरा ऑफर मान ले, नहीं तो तेरे करीब जितने भी लोग हैं मैं उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वूजिन और मिन गैंगयोंग सेक्रेटरी से मिलने आते हैं और वो उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उनका साथ क्यों दिया, कितने में बिक गए हो तुम। सेक्रेटरी चो वॉन योंग कहता है कि सर मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरी बहन को मार देते। ये सुनकर मिन गैंगयोंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि गनवू और मिस्टर मून एक पब के अंदर जाते हैं। दरअसल उस पब के अंदर सारे मीठे भरे होते हैं। तभी एक लड़का जिसका नाम मिन गुक होता है वो मिस्टर मून को डैडी कहकर बुलाता है। ये सुनकर गनवू थोड़ा शॉक में पड़ जाता है। आज यहाँ कैसे आना हुआ। मिस्टर मून कहते हैं कि मुझे किसी लड़की की तलाश है। मिनगुक हंसते हुए कहता है कि इस जगह पर लड़की का क्या काम, यहाँ तो सारे मीठे आते हैं। मिनगुक मिस्टर मून से कहता है कि अगर मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया तो क्या तुम मेरा इंटरेस्ट कम कर दोगे। मिस्टर मून कहता है कि चल बे चालाक छोकरे, और कहता है कि पहले ढूंढ तो सही, फिर मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। मिस्टर मून मिनगुक को वो फोटो दिखाता है। वो फोटो देखने के बाद मिनगुक कहता है, डैडी क्या आप मेरा इंटरेस्ट कम कर दोगे, बताइए ना, तभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तभी बात को पलटते हुए मिस्टर मून कहता है कि क्या तुम उस दवा के बारे में जानते हो जिसे खाकर सारी मन की बातें बाहर निकल आती हैं, सब सच बोलने लगते हैं। तभी मिनगुक कहता है कि आप सच्चे खेल की दवा के बारे में बात कर रहे हो। मिस्टर मून कहता है कि अच्छा ये है उस दवा का नाम। और मिनगुक कहता है कि डैडी आपको मेरा इंटरेस्ट कम करना ही होगा। मिस्टर मून कहता है कि यानी कुछ कुछ याद आ रहा है तुझको चालाक छोकरे, और कहता है कि चल किया तेरा इंटरेस्ट कम। मिनगुक कहता है कि मैं एक ड्रग वाले को जानता हूँ जो यहाँ पर आकर ये दवा बेचता है। मिस्टर मून कहता है कि चल तो उसे बुला ले यहाँ पर। तभी वहां पर वो ड्रग बेचने वाले लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम जंग जुन होता है। तभी मिस्टर मून उस लड़की की फोटो जंग जुन को दिखाते हैं। तभी वो बताता है कि इसका नाम तो जीना है। वो उससे पूछते हैं कि इस वक्त ये लड़की कहाँ मिलेगी। वो बताता है कि वो लड़की एक जुए के अड्डे पर काम करती है। अगले सीन में हमें एक और नए मेंबर से मिलवाया जाता है जिसका नाम ली वू ज्योंग होता है। तभी वो उन्हें जानकारी देता है कि ये जो आदमी है इसका नाम युन तैग योम है। ये एक बॉम्ब स्पेशलिस्ट था मिलिट्री में। तभी वो उन्हें बताता है कि इसकी एक बेटी है और वो डेजन में रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वूजिन और मिन गैंगयोंग सार्जेंट युन तैग्योम की मां से मिलने जाते हैं। उधर हमें किम गनवू दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर जाकर वही वाले ग्लव्स निकालता है जो उसने पहले सीजन में यूज किए थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिन गैंगयोंग युन तैग्योम से मां से पूछताछ कर रहे होते हैं। युन तैग्योम की मां मिन गैंगयोंग से कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। मिन गैंगयोंग कहता है कि हमें मालूम है कि वो आपसे मिलने आते रहते हैं, अगर आप हमारी मदद करेंगी तो हम आपकी मदद करेंगे। अगले सीन में हमें पता चलता है कि मिन ब्योम को होश आ चुका है और वो काफी गुस्से में होता है। अगले सीन में हमें मिस्टर मून, वूजिन और गनवू
दिखाई देते हैं जो कि मिन गैंग योंग के साथ जाकर जीना को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी गनवू और मिस्टर मून उन लोगों के साथ उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। गनवू उन लोगों से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान जीना सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है। मिस्टर मून और गनवू दोनों मिलकर उन गुंडों को ठिकाने लगा देते हैं। जैसे ही जीना बिल्डिंग से निकलकर जा रही होती है, तभी जीना के सामने वूजिन आ जाता है और उससे कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। जीना उस पर हमला करना शुरू करती है। तभी वूजिन एक थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिन गैंग योंग तैयोंग को फोन करता है और उससे जीना का फोन हैक करने के लिए कहता है। तैयोंग कहती है कि मैंने आपके फोन पर एक QR कोड भेजा है, इसको जीना के फोन से स्कैन कर दो तो मैं उसका फोन हैक कर लूंगी। तैयोंग जीना का फोन हैक कर लेती है और वो बताती है कि जीना आज ही उन लोगों से मिली थी जिन्होंने उसे ये काम दिया था, और वो बताती है कि जीना उनसे एंट्रा होटल के 2nd फ्लोर पर मिली थी। मिन गैंग योंग तैयोंग से कहता है कि तुम होटल फोन करके पता करो कि वहां पर युन तै ग्योम ठहरा हुआ है या नहीं। तभी तैयोंग एंट्रा होटल में कॉल करती है और कहती है कि मुझे युन तै ग्योम नाम के गेस्ट का रूम नंबर चाहिए। रिसेप्शनिस्ट तैयोंग को बताती है कि वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। तभी वो रिसेप्शनिस्ट इम बैंग जोंग को फोन लगाकर इस बारे में बता देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिन गैंग योंग और गनवू भी एंट्रा होटल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सार्जेंट युन तै ग्योम फोन का इस्तेमाल कर एक बॉम्ब बनाता है जिसके कारण वो पूरी बिल्डिंग को उड़ा सके। तभी पुलिस एंट्रा होटल के अंदर पहुंचती है और पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। मिन गैंग योंग वहां की छानबीन करना शुरू करता है। तभी उसे पता लगता है कि यहाँ पर बॉम्ब है और वो सब लोग भागने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक वो बॉम्ब फट जाता है जिसके कारण बिल्डिंग तबाह हो जाती है। ये देखकर गनवू बहुत शॉक हो जाता है। तभी उसके फोन पर इम बैंग जोंग का फोन आता है। इम बैंग जोंग गनवू से कहता है कि इन सब के मरने का तू जिम्मेदार है और कहता है कि मैंने कहा था ना तुझसे कि बस एक बार मेरे से फाइट कर ले। तभी गनवू कहता है कि बताओ कहाँ आना है। इम बैंग जोंग कहता है कि अगली कॉल में सब डिटेल मिल जाएगी। और इसी के साथ 4th एपिसोड भी हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ब्लड हाउंड सीजन 2 के और एपिसोड का आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।